2025 में स्किल बेस्ड अर्निंग स्टार्ट करनी है तो ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखना। तुम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल फेज में, ये 20 प्रैक्टिकल आइडियाज हैं जिससे तुम आज ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बिगिनर फ्रेंडली, मॉडरेट एंड चैलेंजिंग। तुम चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साइड में पैसे कमाना स्टार्ट करना है, यहाँ पे सब लोगों के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। बट उससे पहले कुछ ऐसी चीजें जिनको तुम्हें बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, जैसे ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डेटा एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन, सबटाइटल्स and online surveys, and there are various reasons for this. See, trading and drop shipping के लिए तुम्हें इनिशियल कैपिटल चाहिए, 500 या 1000 रुपए से तुम स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तुम्हें ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए होती है। अगर तुम्हारी वो नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग तुम वैसे ही नहीं कर सकते। एंड द रीजन व्हाई आई एम नॉट एडिंग डेटा एंट्री या फिर और कोई मैनुअल वर्क जैसे कैप्शनिंग या फिर सबटाइटलिंग, बिकॉज ये सारी चीजें जो एआई है वो बहुत जल्दी ऑटोमेट कर देगा, बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगा, तो एक्चुअली इन चीजों में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। एंड सेकेंडली, ये सारी चीजें काफी कम पैसे देती हैं, सो व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स। इससे बढ़िया तुम अपने आप को अपस्किल कर सकते हो एंड बिगिनर फ्रेंडली के बाद तुम मॉडरेट या फिर जो चैलेंजिंग जॉब्स हैं वहां पे जा सकते हो, उनसे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो में बस उन्हीं चीजों की बात की गई है जिनसे तुम एक्चुअली स्किल्स लर्न करके या फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करके अच्छे से अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड साथ साथ जरूर बताना अभी तक तुम करेंटली क्या कर रहे हो, तुम इस वीडियो पे लैंड कर रहे हो। तो इफ यू आर इन स्कूल, कॉलेज और इफ यू आर वर्किंग समवेयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मेरे को भी आइडिया लगे कि मेरी ऑडियंस अभी क्या करेंटली कर रही है, सो दैट आई कैन मेक बेटर वीडियोस फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जिससे तुम जल्दी से पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो एंड बिगिनर फ्रेंडली चीजें हैं जिसमें तुम्हें ज्यादा लर्निंग में टाइम ना लगाना पड़े। यू गेट इनिशियल कैपिटल एंड उसको यूज करके तुम मे भी अपने आप को अपस्किल करके मॉडरेट या फिर जो चैलेंजिंग टास्क हैं, चैलेंजिंग थिंग्स हैं, उन पे जा पाओ। इसमें सबसे पहला अर्निंग ऑप्शन तुम्हारा ट्यूटरिंग आ जाता है। अभी चाहे तुम 10th क्लास में हो, 9th क्लास में हो, 11th 12th क्लास में या फिर कॉलेज में हो, अपने से जूनियर को तुम हमेशा पढ़ा सकते हो एंड इसमें तुम्हें क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसे नहीं मिलेंगे। यू कैन ईजिली स्टार्ट अर्निंग 200-300 रुपीज पर आवर एंड इसमें तुम्हें ऑनलाइन जाने की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम रहते हो उसके आसपास फाइंड पीपल, अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं या फिर तुम्हें अच्छे से पढ़ाना आता है तो पीपल विल स्टार्ट लाइक कमिंग टू यू फॉर टीचिंग। इनिशियली तुम प्राइवेट ट्यूटरिंग से स्टार्ट कर सकते हो, मे बी उसके बाद ग्रुप बैचेस भी ले सकते हो। एंड तुम्हें ऑफलाइन नहीं करना है तो अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप है एंड एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, तुम ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। बहुत जगह तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स एंड साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, तो तुम्हें बाद में लाइफ में भी हेल्प करेगा। इस चीज से तुम अराउंड 2 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हो एंड आई वोंट से इसको तुम एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन की तरह देखो, बट ये तुम्हारे लिए पॉकेट मनी के लिए काफी बढ़िया चीज हो सकती है। सेकंड आता है कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। इफ यू आर समवन जो अभी कॉलेज में है उसको इंस्टेंटली इनकम चाहिए, दिस कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू। अब दिस इज नॉट अ वे टू गेट रिच क्विकली। अब कस्टमर सपोर्ट या फिर ट्यूटरिंग से तुम अमीर नहीं बन पाओगे, इस चीज को ध्यान में रखो। इट इज जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड। अब इस ऑप्शन में तुम्हें एक्जैक्टली क्या करना होगा, अब हर जगह ना एआई यूज होता है, तो बहुत सारे जो आंसर्स हैं ऑलरेडी एआई दे चुका होता है, बट उसके बाद भी काफी बारी तुम खुद भी देखते होगे कि एआई सारे आंसर्स नहीं दे पाता है एंड देन यू नीड कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। अगर कहीं पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी आती है तो वो ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एम्पैथी और पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एआई ऑटोमेशन में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे जो एक्चुअल ह्यूमंस है उनका टच जरूरी होता है। अब ये चीज तुम पार्ट टाइम भी ट्राई कर सकते हो या फिर ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट की ओपनिंग्स मिल जाएंगी। इसमें तुम्हारी इनिशियल सैलरी 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर होगी। अब नेक्स्ट फिर हमारा थर्ड आ जाता है कम्युनिटी मैनेजर। इसमें तुम ऑनलाइन कम्युनिटीज को, ग्रुप्स को मैनेज कर रहे होते हो, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स के, गेमर्स के ना डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज होती हैं एंड दोज पीपल नीड समवन टू मैनेज दीज ऑनलाइन कम्युनिटीज। अब जैसे मैंने बोला है, किसी क्रिएटर की भी हो सकती है कम्युनिटी, किसी एक्चुअल कंपनी की भी कम्युनिटी हो सकती है एंड फाइनल गोल सबका यही होता है कि जो कम्युनिटी है वो एक्टिव रहे। सो यू माइट हैव टू क्रिएट चैलेंजेस, यू माइट हैव टू क्रिएट ऑनलाइन सेशंस एंड XYZ चीजें करनी होंगी। अब इस वाले रोल के लिए ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए होती, यू नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू नीड टू नो हाउ टू टॉक टू पीपल एंड साथ साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई इशू आता है, तो यू शुड ऑल्सो हैव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। इसमें भी तुम इजिली 25 to 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हो। लिंक्डइन, अपवर्क, फाइवर या फिर किसी क्रिएटर को तुम रीच आउट करके वहां पे जॉब लेने का ट्राई कर सकते हो, बट इसके लिए तुम्हें पहले दिखाना पड़ेगा हाउ यू आर गुड एट इट। सो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, तुम अपनी खुद की कम्युनिटी बना सकते हो एंड यू कैन शो दैट यार मैं अपनी कम्युनिटी मैनेज करता हूँ, आई कैन डू दैट फॉर यू एज वेल। बाकी बस कम्युनिटी मैनेज सर्च करो इन प्लेटफॉर्म्स पे, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, नौकरी, एंड वहाँ पे जहाँ पे तुम्हें जॉब मिले वहाँ पे अप्लाई कर दो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आ जाता है रिमोट कॉपीराइटर। अब तुम बोलोगे यार एआई तो ये वाली चीज भी रिप्लेस कर देगा, बट जैसे जैसे एआई इंप्रूव होता जा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल नो द स्किल्स कि सिर्फ वो
गूगल सर्च पे रैंक ना करे। अगर कोई भी ब्लॉग है, कोई भी आर्टिकल है, कुछ भी है, अभी कॉपी राइटिंग तुम्हारी बेसिकली ईमेल्स के लिए, वेब के लिए, एड्स के लिए यहाँ पे यूज़ हो रही होती है। सो यू शुड बी गुड एट राइटिंग आर्टिकल्स जो तुम्हारा SEO फ्रेंडली हो। अब साथ साथ तुम्हें ये भी सीखना होगा कि कैसे चैट GPT पे या फिर जेमिनी पे अगर लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी तुम कैसे रैंक कर सकते हो। सो दिस इज अ न्यू स्किल दैट यू नीड टू लर्न इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ रिमोट कॉपीराइटर। अभी ये एक ऐसा स्किल है जिसको तुम लॉन्ग टर्म भी लेके जा सकते हो। इफ यू लर्न दिस प्रॉपर्ली देन बहुत सारी कंपनीज में भी ओपनिंग्स होती हैं फॉर पीपल हु आर गुड कॉपीराइटर्स एंड जो एक्चुअली उनके ब्लॉग्स को, आर्टिकल्स को, उनकी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। नाउ द न्यू AI वेव इज कमिंग, सो AI वाले प्लेटफॉर्म्स पे भी रैंक करा सकते हो, तो इट विल बी अ रियली गुड थिंग। तो एक अच्छा स्किल है जिसको तुम सीख सकते हो। यहाँ पे तुम्हें 3 से 6 लाख के आसपास पर एनम तुम कमा सकते हो थ्रू दिस जॉब। ट्राई टू फाइंड गिग्स, इसमें तुम्हें जॉब ढूंढने से पहले छोटी छोटी गिग्स ढूंढने का ट्राई करो। तुम्हारे पास प्रूफ ऑफ वर्क होता जाएगा, तुम अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हो। एंड इसके लिए लिंक्डइन कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। सो ट्राई रीचिंग आउट टू पीपल एंड ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर योर सेल्फ। सो लोग तुम्हारा कॉन्टेंट देखेंगे तो दे माइट रेजोनेट विद यू एंड दे माइट टू लाइक टेक योर सर्विसेज। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे 5th ऑप्शन पे, विच इज वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है यार कि अगर कोई क्रिएटर है या फिर एंटरप्रेन्योर है, उनकी मीटिंग शेड्यूल करना, उनके ईमेल्स पे रिप्लाई करना, जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स है वो उन तक पहुंचाना, कुछ भी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसको समराइज करके उनको बताना। इफ यू आर गुड एट ऑल दिस यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू एनीवन एंड यू कैन बिकम देयर वर्चुअल असिस्टेंट एंड फ्रॉम दिस यू कैन अर्न 2 to 6 लाख रुपीज पर एनम। एंड इसमें तुम्हें फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है, काफी चीज तुम पार्ट टाइम भी कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज अ UGC मॉडल या UGC कंटेंट क्रिएटर। अब UGC क्या होता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब UGC कंटेंट आज के टाइम पे काफी ज्यादा वायरल होता जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज इसको यूज करना स्टार्ट कर चुकी हैं। सो इसमें क्या होता है, एक्चुअली तुम एक एज अ कस्टमर प्रोडक्ट को रिव्यू करते हो, यूज करते हो, फिर उस अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो एंड जो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो एज अ क्रिएटर, वो ये कंपनीज यूज करती हैं ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स एंड दे पे यू फॉर दैट वीडियो एज वेल एज इफ दे टेक एड राइट्स फ्रॉम यू। सो वो सारा तुम वहां पे अर्न कर सकते हो। सो पर वीडियो यू कैन एनीवेयर अर्न फ्रॉम 10,000 to 20,000 रुपीज। एंड इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मोडाश एंड इनसेंस। इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर तुम अपनी प्रोफाइल बना सकते हो जहां से तुम डिस्कवर हो पाओगे एंड साथ साथ तुम ब्रांड्स को DM भी कर सकते हो इफ यू वांट टू क्रिएट UGC कंटेंट फॉर देम। अब नेक्स्ट चलते हैं 7th ऑप्शन पे विच इज सोशल मीडिया डिजाइनिंग। अगर तुम्हें थोड़ा भी डिजाइन का कीड़ा है तो जो तुम अगर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ब्रांड्स के कराउजल्स देखते हो, एड कॉपीज देखते हो, इसके अलावा थंबनेल्स देखते हो, तुम ये सारी चीजें बना सकते हो। इसमें तुम्हें बेसिक स्किल्स चाहिए होंगी। यू विल हैव टू लर्न कैनवा एंड फोटोशॉप। अगर तुम ये दोनों चीजें सीख लेते हो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट विद दिस। इसमें तुम अराउंड 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हो एंड ये तुम फुल टाइम नहीं भी करोगे तो अगर तुम पार्ट टाइम भी करते हो तो पर थंबनेल पीपल चार्ज एनीवेयर फ्रॉम 100 रुपीज टू 2,000 रुपीज। जितना अच्छा थंबनेल तुम बनाते हो उतने ज्यादा पैसे तुम चार्ज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द 8th पार्ट विच इज AI जनरेटेड कंटेंट। अब इसमें तुम्हें AI का यूज करके इमेजेस, वीडियोस या फिर कराउजल्स, इस तरीके का कंटेंट जनरेट करना है एंड इससे तुम अपनी अलग अलग कंपनीज को प्रोवाइड कर सकते हो। बट इसमें तुम्हें टूल्स अच्छे से यूज करने आने चाहिए, तुम्हें थोड़ा प्रॉम्प्ट करना आना चाहिए। तुम्हें चैट GPT कैसे यूज करते हैं, सौरा कैसे यूज करते हैं, मिडजर्नी कैसे यूज करते हैं, फिर और वीडियो टूल्स जैसे VO3 रिसेंटली आया था उनको यूज करना आना चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू जनरेट गुड फोटोज एंड वीडियोस थ्रू दीज AI टूल्स एंड इवन तुम ऑडियोज भी जनरेट कर सकते हो थ्रू सुनो AI। अब इसमें तुम किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाते हो, किस तरीके की चीजें बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है। बट तुम पर प्रोजेक्ट अराउंड 200 रुपीज टू 3,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो। तुम अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे लोगों को रीच आउट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट देयर ऑनलाइन पर्सोनाज। अगर तुम अपना खुद का एक अच्छा AI एवेटार बना के उससे रील्स बना सकते हो तो यू कैन आस्क देम कि आई डू द सेम थिंग फॉर यू। सो ये सारे कुछ इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन थे। अब आ जाते हैं थोड़े मॉडरेट वेज पे जिसमें तुम्हें थोड़े स्किल्स एंड थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही होगी। सबसे पहले आता है क्रिएट एंड सेल योर ओन कोर्स। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स के पास कोई ना कोई स्किल तो होता ही है, चाहे वो रेज्यूमे बिल्डिंग स्किल हो या फिर स्पोकन इंग्लिश हो, तुम जिसमें लोगों को ट्रेन कर सकते हो। बट इन सारी चीजों को तुम एक कोर्स में कन्वर्ट करने का नहीं सोचते हो बिकॉज तुम्हें लगता है इसमें काफी ज्यादा झंझट है। वीडियोस कहाँ अपलोड करूंगा, वेबसाइट कैसे बनाऊंगा एंड पेमेंट कैसे कलेक्ट करूंगा। अब यहीं पे काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसका नाम है Odoo। अब यहाँ पे तुम अपने कोर्सेज बना के सेल कर सकते हो एंड वो भी बिना किसी होस्टिंग या पेमेंट गेटवे के झंझट के। एंड इस वाले पूरे पार्ट में जितने ज्यादा तुम्हारे लर्नर्स ऐड होते जाते हैं उतना तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे तुम वीडियोस, PDFs एंड क्विजेस काफी इजीली अपलोड कर सकते हो। एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर से तुम अपनी कोर्स वाली वेबसाइट बना सकते हो, स्टूडेंट से पेमेंट ले सकते हो एंड उनका कोर्स एक्सेस अनलॉक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। एंड उसके बाद कोर्स के कंप्लीशन के बाद उनको सर्टिफिकेट भी चला जाता है एंड साथ साथ तुम एनालिटिक्स भी देख सकते हो कि किसने कितना कोर्स कंप्लीट किया है, कौन अभी कौन से पार्ट पे है, तुम्हारे
तुम्हारा कितना कंप्लीशन रेट है, एंड फाइनली तुमने एक्चुअली कितना रेवेन्यू जनरेट किया। इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 15 मिलियन से ज्यादा लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है जिसको लोग सीखना चाहेंगे तो उडू पे जाके तुम अपना कोर्स खुद का लॉन्च कर सकते हो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस स्टेप 1 तुम्हें udu.com पे जाना है, वहां पे फ्री ट्रायल पे क्लिक करो एंड ई लर्निंग ऐप को सेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स को ऐड करो एंड स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। उसके बाद फिर कोर्स पे क्लिक कर दो, कोर्स पेज ओपन होगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे तुमसे कुछ कोर्स रिलेटेड डिटेल्स मांगे जाएंगे, उनको तुम फिल कर दो एंड उसके बाद बस सेव कर दो एंड पब्लिश कर दो। इसके बाद अपने कोर्स के लिंक को तुम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन वगैरह पे शेयर कर सकते हो, रेडिट पे शेयर कर सकते हो एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग कस्टमर्स इफ द कोर्स इज गुड। इनिशियली तुम्हें शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो टू गेट द फर्स्ट 5-10 कस्टमर्स, बट अगर तुमने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, तुमने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो वर्ड ऑफ माउथ से यू कैन स्टार्ट अर्निंग प्रीटी गुड काफी जल्दी। बाकी अगर तुम्हें उडू का ई लर्निंग ऐप चेकआउट करना है तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नीश मार्केटिंग। अब इसमें तुम अपने इंटरेस्ट के अराउंड गेमिंग हो गया, क्रिप्टो हो गया, फिटनेस हो गया, किसी कम्युनिटी के लिए मार्केटिंग कर सकते हो। अब रेडिट एंड डिस्कॉर्ड पे आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहां पे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं, बट डायरेक्टली एड्स रन करने का वहां पे आज सच कोई ऑप्शन नहीं होता। अब तुम कम्युनिटी के हिसाब से वहां पे हेल्पफुल पोस्ट, डिस्कशंस या फिर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड उसके थ्रू ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। इसमें तुम अराउंड 10 से 50 हजार पर कैंपेन अर्न कर सकते हो एंड तुम ऑलरेडी इनमें से कोई प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, विच इज UI UX डिजाइनिंग। भाई UI UX डिजाइनिंग काफी बढ़िया स्किल है जिसको तुम अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली इनिशियली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टू लर्न UI UX। इसमें तुम्हारा थोड़ा सा डिज़ाइन कैपेबिलिटी चाहिए होगी, तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए जैसे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है। बट अगर तुमने बिगिनर फ्रेंडली वाले, जैसे अगर तुम्हें डिज़ाइन का थोड़ा सा आइडिया है, तुमने थंबनेल्स वगैरह डिज़ाइन करे हैं, तो तुम उसके बाद UI UX डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, बट यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स। तुम्हें ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना होगा जिसमें एक्चुअली यूजर्स एंगेज कर पाए एंड सब कुछ स्मूथ तरीके से हो, जो तुमने पूरा फ्लो बनाया वो एक्चुअली यूजर फ्रेंडली हो। इसके लिए तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर समझना आना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को एंड उनकी ज़रूरतों को भी समझना पड़ेगा, ताकि तुम जो अपना प्रोडक्ट है उसको काफी यूजर फ्रेंडली बना पाओ। अब UI UX डिजाइनर्स की स्टार्टिंग सैलरी 3 to 6 LPA होती है, बट ये 10, 20, 50 LPA तक भी जाती है इफ यू आर अ गुड UI UX डिजाइनर। इसके लिए तुम्हें बेसिक स्किल जैसे फिग्मा, फोटोशॉप, स्केच एंड Adobe XD आना ही चाहिए एंड इसके बाद तुम ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट डिमांडिंग स्किल आ जाता है जो आज के टाइम पे काफी ज्यादा इन डिमांड है, विच इज वीडियो एडिटिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट इसके साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। बेसिक वीडियो एडिटर हर कोई बन जाता है जिसको बेसिक कट्स लगाना, टेक्स्ट ऐड करना आता है, बट स्टैंड आउट करने के लिए यू नीड टू बी रियली गुड। तुम्हें काफी प्रैक्टिस एंड काफी मेहनत लगेगी। नॉट जस्ट टेक्निकल स्किल्स, तुम्हें एडिटिंग की साइकोलॉजी, कलर थ्योरी, डिजाइन सेंस एंड साउंड सेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कहाँ पे कैसा म्यूजिक लगेगा, कहाँ पे क्या साउंड इफेक्ट्स डालने हैं, कहाँ पे कैसा टेक्स्ट आना चाहिए, क्या कलर्स यूज करने चाहिए। अगर तुम ये सारी चीजें सीख लेते हो, यू कैन बिकम अ वेरी गुड वीडियो एडिटर एंड इट इज एन एवर चेंजिंग फील्ड। जो करंटली अभी ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है वो 6 महीने बाद ना ट्रेंड करे। तुम्हें अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखते रहना पड़ेगा। इसमें तुम इनिशियली 6 to 8 लाख रुपीज पर एनम अर्न कर सकते हो। एक वीडियो प्रोजेक्ट के अराउंड 5 से 10 हजार रुपए लोग चार्ज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज ग्रोथ हैकिंग। अब एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पे बिजनेसेस को एंड क्रिएटर्स को अपने प्रोडक्ट्स को या फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए कोई बंदा चाहिए जो ग्रोथ हैकिंग कर पाए एंड उनको एक्चुअली ग्रो करने में हेल्प करे। उसी को हम ग्रोथ हैकिंग बोलते हैं। इसमें थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए होती है एंड साथ साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करने पड़ते हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद तुम्हें बहुत सारा डेटा मिलेगा। उस डेटा को एनालाइज करके तुम्हें डिसाइड करना होता है कि क्या चीज सही चल रही है, क्या चीज नहीं चल रही है। इसमें अर्निंग काफी वेरी कर सकती है। बिगिनर्स 3 लाख से 8 लाख तक अर्न कर सकते हैं। अगर तुम थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो एंड एक्चुअली रिजल्ट्स दिखा पाते हो, देन तुम इससे ज्यादा भी कर सकते हो, इससे ज्यादा अर्न कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बेसिक मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लाइक फनल क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, ईमेल कैंपेन्स कैसे रन करे जाते हैं। तुम्हें थोड़ी रिसर्च करनी आनी चाहिए कि और प्रोडक्ट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीजें करते हैं। साथ साथ तुम्हें मेलचिम्प यूज करना, Zapier यूज करना, N8N यूज करना एंड गूगल एनालिटिक्स यूज करना जरूर आना चाहिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 14th ऑप्शन पे, विच इज स्क्रिप्ट राइटिंग। कंटेंट क्रिएशन एंड मीडिया कंजम्पशन इस टाइम पे पीक पे है एंड स्क्रिप्ट राइटिंग इज द कोर पार्ट ऑफ दिस होल इकोसिस्टम। अब जो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, उनके पीछे मोस्टली एक स्क्रिप्ट राइटर होता है जो उनको काफी सारी रिसर्च करके कंडेंस्ड स्क्रिप्ट दे देता है। ये लोग हुक्स लिखते हैं, स्टोरी टेलिंग सेट करते हैं एंड साथ साथ इंश्योर करते हैं कि जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा एंगेजिंग रहे। अब यहाँ पे तुम्हें रील्स का, यूट्यूब शॉर्ट्स का, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का कंटेंट लिखना होता है एंड साथ साथ आज के टाइम पे लिंक्डइन पे भी कंटेंट लिखने के लिए लोग कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं। एक स्क्रिप्ट राइटर अराउंड 10 to 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकता है एंड अगर तुम और बेटर हो जाते हो, किसी कंपनी में हायर हो जाते हो, दिस कैन गो इवन अप। एंड द बेस्ट पार्ट इज आज के टाइम पे तुम AI को लेवरेज करके अपना रिसर्च वाला टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न मोर बाय हैविंग मल्टीपल क्लाइंट्स। एंड अब जो नेक्स्ट में बताने वाला हूं तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपोजर दे सकता है एंड एक अच्छी फुल टाइम जॉब में भी कन्वर्ट हो सकता है।
दिस इज वेब डेवलपमेंट। अब तुम ये बोलोगे यार AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खा रहा है, बट सोचो अगर तुम एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो AI को यूज कर रहा है अच्छे से, जो काम पहले 2 महीने में होता था वो तुम अब 2 हफ्ते में कर पा रहे हो, तो तुम्हारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आ सकते हो, तुम ज्यादा क्लाइंट्स का काम कर सकते हो एंड यू कैन अर्न इवन मोर। एंड मैं नहीं कह रहा तुम्हें बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बनानी है। आज के टाइम पे भी बहुत सारे बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को बेसिक वेबसाइट्स चाहिए होती हैं, बेसिक ऐप चाहिए होते हैं, बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं जो तुम बना सकते हो एंड उनको सेल कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारे नो कोड टूल्स आ जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, वेबफ्लो हो गया, बबल हो गया, एपीपाई हो गया और फ्रेमर हो गया। एंड साथ साथ अब तो फिग्मा ने भी अपना खुद का टूल बना दिया है जिसके थ्रू तुम डायरेक्टली वेबसाइट्स बना सकते हो इफ यू नो फिग्मा। इन सब प्लेटफॉर्म्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस होते हैं जिससे तुम इजीली वेबसाइट बना सकते हो। यू कैन अर्न फ्रॉम 2 लाख टू 6 लाख रुपीज। अगर तुम बहुत बढ़िया हो जाते हो स्किल में तो यू कैन इवन अर्न मोर। यहाँ पे तुम फ्रीलांस या स्मॉल बिजनेसेस के लिए प्रोजेक्ट्स उठा के पैसे कमा सकते हो। अगर तुम्हें ट्रेडिशनल कोडिंग के थ्रू सेम चीज करनी है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट तुम्हें आना चाहिए टू बिल्ड दीज वेबसाइट्स। इसके बाद हम नंबर 16 पे आ जाते हैं, विच इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ब्रांड्स को इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहना पड़ता है एंड इसके लिए उनको लोग चाहिए जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर पाए। हम सोशल मीडिया मैनेजर्स का काम क्या होता है? कंटेंट प्लान करना, कंटेंट पोस्ट करना, डिजाइनर्स के साथ, वीडियो एडिटर्स के साथ एंड UGC क्रिएटर्स के साथ अलाइन करना एंड वो सारी चीजें एक साथ कब क्या पोस्ट होना चाहिए डिसाइड करके पोस्ट एक्चुअली करना। सो काफी इंटरेस्टिंग काम है। अगर तुम एक बार ये करना सीख जाते हो तुम अपना खुद का पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो एंड तुम्हारा एंड गोल एक्चुअली होना भी यही चाहिए। अगर तुम खुद का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो देन ओनली गो फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर पोजीशन। अगर तुम्हें खुद का कंटेंट नहीं बनाना है तो कुछ और चीज ही ट्राई कर लो। बाकी तुम इससे 25 to 30,000 रुपीज अर्न कर सकते हो अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो एंड दिस कैन इवन गो अप टू 50 to 70,000 रुपीज पर मंथ। इसके लिए तुम्हें एजेंसीज की वेबसाइट्स पे जाके रीच आउट करना होगा या फिर तुम लिंक्डइन पे भी लोगों को रीच आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट मेथड आ जाता है मेरा पर्सनल फेवरेट, विच इज AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अगर तुम्हें नहीं पता तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम होता है कि अच्छे तरीके से AI को समझाना कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस को देने को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। चाहे तुम ChatGPT यूज करो, जेमिनी यूज करो या कोई और AI टूल यूज कर रहे हो, तो यू नीड टू बी अ गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर टू गेट द बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ इट। अब ये स्किल बहुत जगह यूज होती है, चाहे वो रिसर्च हो, ऑटोमेशन हो, कोडिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, हर जगह तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं हेल्प कर देती है। इफ यू वांट टू गेट सीरियस तो तुम कोडिंग और ऑटोमेशन वाली साइड जा सकते हो। तो तुम अपने खुद के ऑटोमेशंस क्रिएट करके बिजनेसेस को सेल कर सकते हो। स्मॉल स्केल से स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन गो अप। इसमें तुम्हारी सैलरी अराउंड 6 LPA से स्टार्ट हो सकती है। बाकी इसके अलावा तुम्हें पर प्रोजेक्ट भी लोग पे करेंगे। So if you get a good project, you can even earn up to $1,000 for maybe 2 to 3 weeks का project. And if you want to get started with prompt engineering, मैंने इस पे एक dedicated वीडियो बनाई थी, आई बटन में आ रही होगी, उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब let's move to the challenging level। यहाँ पे भी हम 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ये थोड़ी चैलेंजिंग है, इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लगने वाला है एंड इसका अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा है। एंड इफ यू डू दिस प्रॉपर्ली यू कैन इवन अर्न अप टू 1 करोड़ रुपीज अ ईयर। बट अगेन दिस इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। इसमें टाइम लगता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी एफर्ट लगता है एंड तुम्हें काफी सारी चीजें एंड स्किल्स सीखने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है कंटेंट क्रिएशन एंड आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। आज के टाइम पे थोड़ा कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया है तो यू नीड टू हैव सम एज। अब वो एज कैसे आती है, लेवरेज कैसे आती है? यू नीड टू बी अ गुड एट सम कोर स्किल। अगर तुम्हारा वो स्किल काफी अच्छा है तो तुम उसके अराउंड नॉलेज इंपार्ट कर सकते हो या फिर उसको यूज करके अपना कंटेंट बना सकते हो। इफ यू आर गुड एट कॉमेडी, अगर तुम्हें भाई सही में जोक्स मारने आते हैं तो यू कैन स्टार्ट अ कॉमेडी चैनल। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू नो अ पर्टिकुलर स्किल बहुत अच्छे से, तुम्हें मैथ्स बहुत अच्छे से आती है तो मैथ्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो यू हैव अ स्किल एंड अ मोट राइट देयर, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। बट द मेन पार्ट इज इसमें टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है एंड समटाइम्स इट इवन टेक्स 1 to 2 years टू स्टार्ट गेटिंग मोनेटाइज। तो अगर तुम्हारे पास इतना पेशेंस है, इतनी तो मेहनत लगा सकते हो तो ही इस चीज़ को स्टार्ट करना। एंड साथ साथ तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लोग कंटेंट किस लिए देखते हैं? या तो एंटरटेन होने के लिए देखते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए देखते हैं। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर तुम प्रोवाइड कर सकते हो देन पीपल विल कम टू योर अकाउंट्स एंड एक्चुअली एंगेज विद योर कंटेंट। एंड अगर तुम्हारी ऑडियंस काफ़ी बिल्ड हो जाती है तो तुम खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो या फिर ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सकते हो। अब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज बिल्डिंग AI एजेंट्स। अब AI एजेंट्स क्या होता है? बहुत सारे ऐसे टीडियस टास्क होते हैं जिसको लोग ऑटोमेट करना चाहते हैं। अब इन ऑटोमेशंस को क्रिएट करने को ही AI एजेंट्स कहते हैं। अब AI एजेंट्स में बस ब्रेन होता है, ऑटोमेशन से एक चीज ज्यादा। नॉर्मल ऑटोमेशंस क्या होती है कि अगर कोई X चीज होती है तो Y चीज कर दो। यहाँ पे तुम्हारा बीच में ब्रेन ऐड कर देते हैं, हम LLM ऐड कर देते हैं, जिससे LLM डिसाइड करता है कि अगर X हो रहा है तो Y क्या करना है। अब इसमें थोड़ी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, थोड़ा लॉजिक चाहिए होता है, थोड़ी बहुत कोडिंग भी चाहिए होती है, तो इसमें टाइम लग सकता है चीज़ों को सीखने में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कैसे तुम खुद के AI एजेंट्स बना सकते हो, वो भी आई बटन में आ रही होगी, वो भी डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम अच्छे से सीख लेते हो AI एजेंट्स बनाना, तुम किसी
कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हो, तुम अपने खुद के AI एजेंट सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, तुम बिजनेसेस के लिए AI एजेंट्स बना के उनको सेल कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए ओपन अप हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, विच इज रन योर ओन शो। एंड ये तुम सबका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। बट व्हाट डज इट मीन? यार तुम ये सारी चीजें करके पैसे तो कमा लोगे, बट अकेले तुम ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाओगे। सो यू नीड अ टीम। तुम अपनी टीम बिल्ड करोगे तो यू कैन स्केल योर प्रोसेसेस टू द नेक्स्ट लेवल। जो तुम इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसको बिजनेस सर्विसेज में कन्वर्ट करो, टीम बनाओ, टीम को सिखाओ। एंड डोंट जस्ट बी अ पर्सन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्टार्ट अ कंपनी, स्टार्ट अ बिजनेस जो बिजनेस के फॉर्म में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही होगी। यू विल एम्प्लॉय मोर पीपल अंडर यू एंड दे विल ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम यू। बट यहाँ तक आने के लिए तुम्हें अपने स्किल्स पे अच्छी कमांड, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अच्छी लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद ही तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इस चीज़ में काफ़ी टाइम लगेगा। सो डोंट जस्ट स्टॉप एट अ सिंगल पर्सन लेवल। तुम अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को एक सर्विस पर्सन से एक बिजनेस में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। एंड आई वोंट से रशन, तुम्हें टाइम लगेगा यहाँ तक आने में, हो सकता है 5 साल 10 साल भी लग जाए, बट कीप एट इट। एंड गोल तुम्हारा यही होना चाहिए। इससे ही तुम एक्चुअल रियल वेल्थ एंड एक्चुअल रियल वैल्यू जनरेट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू चेक आउट Odoo अगर तुम्हें अपना कोर्स क्रिएट करना हो तो। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।